हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का जो है प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है और अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3, 0, 4, 5, -1, 4 और 2, -2, -1 है। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या करना है कि हमें निकालना क्या, उस चीज़ को ध्यान देते हैं। निकालना हमको क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है वो फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करना होगा कि एक चतुर्भुज मान लीजिए यहाँ पे खींच लेते हैं। जो समचतुर्भुज होना चाहिए, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो और उसका समूह कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए, मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये क्या हो गया, आपका डी हो गया। अब यहाँ पे ए का निर्देशांक देख लीजिए क्या है, 3, 0, बी का निर्देशांक हो जाएगा 4, 5, सी का निर्देशांक -1, 4 और डी का निर्देशांक -2, -1। यही आपका क्या है, शीर्ष दिया गया है समचतुर्भुज के लिए। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, जब हम क्या करते हैं ए और सी को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो ये इसको हम विकर्ण कहते हैं। फिर यहाँ बी और डी को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, आपका विकर्ण होता है। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। यहाँ पे ए सी एक विकर्ण हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी डी विकर्ण हो गया। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि इस ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और जैसे ही दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम सूत्र पर बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हल में लिखेंगे कि माना कि चतुर्भुज का शीर्ष ए 3, 0, बी 4, 5 और सी -1, 4 और डी जो है आपका -2, -1 है। ठीक है, इस चीज़ को मान लिए हैं। तो अब चलते हैं विकर्ण किसके लिए, विकर्ण एसी के लिए। किसके लिए चलेंगे, विकर्ण एसी के लिए चलेंगे। तो देखिए, ए का निर्देशांक क्या है आपका 3, 0, बी का निर्देशांक सी का है ना, सी का निर्देशांक हो जाएगा -1, 4। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, फिर वही चलेंगे x1 बराबर 0, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 0। यहाँ पे चलेंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर 4। बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। देखिए, बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये उसका फार्मूला होता है बीच की दूरी के। इस फार्मूला पर हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका इसका आंसर आएगा। देखिए, x2 के मान -1 है तो -1, माइनस है तो -x1 है 3 तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 4 है तो 4 -y1 0 है तो 0 एक होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1 का -3 तो क्या हो जाएगा, -4 के स्क्वायर और 4 में से 0 जाएगा तो 4 इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 यानी रूट अंडर कितना आ जाएगा 32 और 32 को होता है क्या, 32 को हम तोड़ेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32। ठीक है, तो क्या देखें कि AC यानी विकर्ण AC का वैल्यू हमको क्या निकला, 4 रूट 3 निकल गया है। ठीक है, अब चलते हैं विकर्ण किसके लिए, BD के लिए। विकर्ण BD के लिए चलेंगे। इसमें देख लीजिए B का निर्देशांक क्या है आपका 4, 5 है, D का निर्देशांक क्या है 2, -2, -1 है। फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, पहला बिंदु है तो x1 4 और y1 5, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -1। इसीलिए BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी बराबर, फिर क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र ये है, इसको लिख देंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर x2 का मान कितना है -2, x1 के मान है -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 और y1 हो गया -5। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकला था उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दिए हैं और इसको सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में क्या होगा कि -2 और -4 तो -6 के स्क्वायर प्लस -1 और -5 तो -6 के स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36 रूट अंडर 36। तो 36 गुना क्या होता है 72। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर रूट अंडर 72 हो जाएगा। 72 के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 को जब हम क्या करेंगे तोड़ेंगे तो देखिए जब तोड़ते हैं तो 72 को अगर हम तोड़ते हैं 2 से हो जाएगा 36 और फिर 2 से हो जाएगा कितना 18, फिर 2 से हो जाएगा 9 और फिर 3 से लगेगा
फिर 3। देखिए दो को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 2 गो में एगो लेते हैं ना। तो देखिए रूट से निकालने के 2 गो में एगो लेते हैं, तो 2 गो 3 के बदला एगो 3 और 2 गो 2 के बदला एगो 2, 3 दूनी 6, एगो बच गया 100 रूट में, तो इधर हो जाएगा 6 रूट 2। यानी कि देखिए 6 6 36 दूना 72 आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि दोनों विकर्ण AC निकाल लिए और BD निकाल लिए। अब जो है हम क्या करेंगे, जो समचतुर्भुज जो निकालना है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला कैसे लगेगा सो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि समचतुर्भुज का, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1/2 विकर्ण क्या है, AC कितना निकला है, यानी कि विकर्ण हो जाएगा AC गुने दूसरा विकर्ण BD। तो 1/2 AC का वैल्यू 4√2 हो गया और गुने, और इसका मान हो गया 6√2। तो देखिए E2 से E4 2 मरते चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√2 गुने 6√2। तो रूट के बाहर वाला गुना कर लेते हैं, रूट के बराबर वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 6 दूना 12 और 2 गो रूट में से क्या होता है, एगो रूट बाहर निकलता है, तो रूट अंडर 2 गो 2 है, तो 2 गो 2 के बदला हम क्या कर लेंगे, एगो 2 बाहर लेंगे, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको बारीकी रूप से देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम प्रॉपर आपको क्लास 10th का पूरा संपूर्ण मैथ जो है हम आपको इस चैनल के माध्यम से करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरी तरह से आसान भाषा चलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।